नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी स्पाइस मनी के एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि स्पाइस मनी की तरफ से एक बहुत ही शानदार अपडेट अभी अभी निकल के आ गई है। दोस्तों, ये अपडेट है एनएसडीएल ई केवाईसी के संबंध में। आपको पता है कि इसके पहले स्पाइस मनी का एनएसडीएल ई केवाईसी किया जा रहा था, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी इशू के कारण बंद कर दिया गया था। ठीक है। अब एनएसडीएल ई केवाईसी करना सभी एईपीएस संचालकों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कुछ नुकसान भी झेलना पड़ेगा। यदि आप कर लेते हैं तो आपको काफी बड़ा फायदा भी होने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप एनएसडीएल ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होगा। दोस्तों, यदि आप अपना एनएसडीएल की ई केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो सबसे पहला जो आपको फायदा मिलेगा वो ये है कि आप अपने आईडी में एक अपना स्टाफ जोड़ पाएंगे, जो आपकी अनुपस्थिति में आसानी से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके आपकी आईडी से बैलेंस विड्रा, इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, डिपॉजिट सब काम वो कर लेगा। यानी कि अब आपको अपने शॉप पर बैठना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज आपको फायदा ये मिलेगा कि यदि आप एनएसडीएल की केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। नुकसान आपका क्या होगा, अब बात को समझिए। यदि आप एनएसडीएल की केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पाइस मनी से एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग का फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज आपको जो मैंने बताया कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए कोई भी स्टाफ को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और यदि आप नहीं करते हैं तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपकी आईडी भी खतरे में आ सकती है। ठीक है। तो कैसे करना है सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में, लाइव बने रहिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो होने वाली है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से कि आप लोग अपना एनएसडीएल की केवाईसी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है, आपको नीचे चले आना है। इसी में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो वाईबीएल एनएसडीएल ई केवाईसी का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल सा हमको इस पर क्लिक करना है। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं एनएसडीएल ई केवाईसी का ऑप्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। आप यहाँ से भी अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका भी यहाँ से बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद दोस्तों आपको चले आना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं हम कहाँ इंटर हुए हैं। हम दोस्तों यहाँ पर जहाँ से बैलेंस को विड्रा करते हैं या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए विड्रा है, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस, इंक्वायरी, डिपॉजिट। ठीक है। इसी पे आप लोग यहाँ ऊपर देखेंगे सर्विसेज के बाद मूव फंड दिखाई देता है, हिस्ट्री है। इसी के बगल में आप लोग देखेंगे तो मैनेज स्टाफ का एक ऑप्शन शो होता है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एड स्टाफ मेंबर्स टू मेक बिजनेस इजी। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कि यदि आप एनएसडीएल की केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर स्टाफ को ऐड कर पाएंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। आपके अनुपस्थिति में आपका जो कस्टमर, आपका जो स्टाफ होगा, वो आसानी से यहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके आईडी को सही तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सा देखिए यहाँ पर प्रोसीड ई केवाईसी के ऑप्शन पे हमको क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वही इंटरफेस शो होगा जो इसके पहले शो होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है आपका वेरीफाई वाला ऑप्शन। तो सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे। आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें और आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, आप भी आसानी से ई केवाईसी कंप्लीट कर सकें। तो हम यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर दोस्तों एक ओटीपी जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी भी आ चुका है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर लिया है। हम सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारा जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिटेड हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। इसके पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि ये वेरीफाई नहीं हो पाता था। अभी हमारे पास यहाँ पे पैन कार्ड वाला ऑप्शन है, हम इस पर यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए OTP की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम नीचे देखेंगे यहाँ पर कन्फर्म का एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपल सा हमको अब इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो शॉप एड्रेस है वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख सकते हैं तीनों ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, देखिए प्रोसीड टू आधार वेरिफिकेशन। इसके लिए क्या है कि आपके पास एक फिंगर डिवाइस होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन होगा, इसके लिए आपका जो फिंगर है वो कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा प्रोसीड टू आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर अपना आधार नंबर डालने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है डॉक्यूमेंट टाइप। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार ही दिखाई देगा। तो सिंपल सा आधार नंबर हमको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर दिया है, कॉन्सेंट को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। हम यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट डिवाइस वाले ऑप्शन पर। हमारे पास यहाँ पर दोस्तों है स्टारटेक L1 की डिवाइस है। तो सिंपल सा हम यहाँ से अपना स्टारटेक L1 डिवाइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम सिंपल सा यहाँ देखिए दिया गया है स्कैन फिंगर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा डिवाइस जल गया है। हम डिवाइस पर यहाँ पर अपना फिंगर लगा देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने डिवाइस यहाँ पर फिंगर लगाया था, फिंगर कैप्चर हो चुका है। ठीक है, आप लोगों के सामने ही मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको देख सकें, सीख सकें, कोई आपको दिक्कत ना आए अपना ऑथेंटिकेशन करने में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो KYC है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने दिखाई देता है एक विशेष ऑप्शन प्रोसीड विथ ऑनबोर्डिंग। ठीक है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ऑन बोर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि डियर अधिकारी प्लीज एड योर सब अधिकारी। ठीक है, हु कैन हेल्प यू डू ऑथेंटिकेशन ऑन योर बिहाफ। ठीक है, एड सब अधिकारी। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बिल्कुल आ चुका है। हम यहाँ पर अपना कोई सा भी स्टाफ आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ इसको छोड़ दीजिए, आपका KYC तो कंप्लीट हो ही गया है। आप जब भी जोड़ना चाहेंगे तब आसानी से यहाँ पर अपना एक मेंबर ऐड कर लीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यदि आप शॉप पर नहीं होंगे इसके बावजूद भी वो स्टाफ मेंबर्स आपका आसानी से आपके ID का 2FA कंप्लीट कर लेगा और आपकी शॉप को संभाल लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आसानी से अपना मतलब कि जो NSDL की KYC है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सब अधिकारी को आप लोग ऐड कर सकते हैं। यदि किसी टाइप का कोई दिक्कत आपको लगती है अपना सब अधिकारी को ऐड करने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं ये भी आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे यहाँ पर आपको अपना सब अधिकारी ऐड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।